हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो वंदे मातरम बच्चों। तो आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी। तो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। तो लेट्स वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? सॉल्युबिलिटी। तो राइट डाउन solubility। What is solubility? Solubility क्या है? तो maximum amount of substance can be dissolved in fixed amount of solvent। Clear? तो what is the solubility? तो maximum amount of solute dissolving fixed amount of solvent is called the solubility। तो solubility का मतलब समझ में है कि फिक्स्ड अमाउंट, जैसे आपने 100 ml सॉल्वेंट ले लिया, फिर आप उसमें NaCl ऐड कर रहे हो, तो एक मैक्सिमम अमाउंट में NaCl जब उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज solubility। Next point is solubility of solids in liquid। तो solid is solute here। solid क्या है बेटा? solute है। solute is always present in less quantity and liquid क्या है? आपका solvent है। solvent is always present in maximum amount। तो when solute dissolve in solvent, this process is called the dissolution। तो what is the dissolution? डिसोल्यूशन का मतलब समझ में आया क्या होता है? डिसोल्यूशन मीन्स व्हेन द सॉलिड सॉल्यूट ड्रॉप्ड इन ए सॉल्वेंट। अगर आप सॉलिड सॉल्यूट लेंगे, उसे आप सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन? तो हाउ टू डिफाइन? व्हेन solid solute dissolve in fixed amount of solvent is called the dissolution। तो let's see, we will discuss about the dissolution in detail। तो क्लियर? डिटेल में समझ में आ गया बेटा? डिसोल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। तो ये जो सॉल्वेंट है फिक्स्ड अमाउंट में ले सकते हो, विदाउट फिक्स अमाउंट भी हो सकती है। तो डिसोल्यूशन क्लियर। अब नेक्स्ट बात देखिए, इसमें डिसोल्यूशन के बाद कई बार सॉलिड पार्टिकल क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक को हम कैसे लिखते हैं? 2 एरो बनाते हैं, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज द क्रिस्टलाइजेशन? द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। The solid particles when precipitated, this process is called the crystallization process। This process is called the crystallization process। तो this process is dynamic। Dynamic means this is the equilibrium। ये एक equilibrium position है। Dissolution and crystallization take place simultaneously। Dissolution भी हो रहा है उसमें और बेटा क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ हो रहे हैं, दोनों की रेट इक्वल है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायनेमिक। तो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। डिसॉल्व करना, उसे मिक्स करना, घोलना, डिसोल्यूशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन मतलब
जिसकी क्रिस्टल बाहर निकल जाए, सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड, दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा पनीर बनता है तो एक क्रिस्टल की तरह बनता है, तो उसमें पानी नीचे रह जाता है, पनीर ऊपर आ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम जैसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आगे आप समझ में। तो विच फैक्टर्स अफेक्टेड द डिसोल्यूशन, तो राइट डाउन द solubility. तो which factors affected the solubility of the solid? So let's see the next point. First, nature of the, write down the factors which affected the solubility of the solid in gas. तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई अल्कोहल इज डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर। लेट्स सी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट मीन्स इफ सॉल्यूट इज पॉलर, अगर आपका सॉल्यूट क्या है बेटा, पॉलर है। पॉलर का मीनिंग समझते हो, जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, दोज कंटेन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उन्हें हम पॉलर कहते हैं। जिनके पास लॉन पेयर होता है जैसे H2O, दिस इज द पॉलर सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट आप NaCl, देयर इज प्लस एंड माइनस, जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सब क्या होंगे बेटा, पॉलर होंगे। जिनके पास लॉन पेयर है वो पॉलर होते हैं। तो पॉलर सॉल्यूट, सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पॉलर। जैसे H2O है, H2O में लॉन पेयर भी है और चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव है। F2O, इट्स ऑल्सो पॉलर सॉल्वेंट। अमोनिया इज ऑल्सो पॉलर। तो दीज आर पॉलर सॉल्वेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो क्लियर। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करते हैं, सेम डिजोल्व सेम, यानी कि लाइक व्हाट इज द फंडा, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मीनिंग समझ में आ गया, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो सब पोलर है। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो पोल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिनमें चार्ज है वो सब पोलर होंगे। नॉन पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, कैन यू टेल मी विच आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट? Non-polar solvent, all organic solvent, organic compound liquid, जितने भी ऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर होते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल नॉन पोलर है, ओके। एंड बेंजीन इज नॉन पोलर। टोलुइन, जितने भी ऑर्गेनिक है सब नॉन पोलर होते हैं। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो वो सब नॉन पोलर है। दोज कंटेन द कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर में कौन सा बॉन्ड होगा ये, आयनिक बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, बहुत सारे नाम है, आपको याद होना चाहिए, तो यू हैव टू मेमोराइज। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Non-polar means those contain covalent bond. covalent bond बता सकते हो कैसे बनता है, covalent bond शेयरिंग से बनता है। जैसे कार्बन फ्रेंडली है, कार्बन हमेशा शेयर्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म द covalent bond. Let's see, covalent non-polar, दोज कंटेन द नॉन पोलर, तो कोवेलेंट कहेंगे हमें। तो नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। इट मीन्स लाइक डिसॉल्व लाइक। तो सॉलिड के नेचर का इफेक्ट पड़ेगा। जब भी आप सॉल्युबिलिटी को देखेंगे तो हमेशा इट इफेक्टेड द सॉल्युबिलिटी। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेफ्थलीन जानते हो, शुगर,
ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टॉपिक में से बेटा आपके कंसेप्टुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे NaCl को वाटर में डिसॉल्व करना, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना, ये सब सॉलिड। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू इफेक्ट द solubility may be increased, solubility may be decreased. So that condition, what is the condition? First, एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक क्या होती है, कौन सी रिएक्शंस होती है एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H पॉजिटिव होता है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 होता है, वो सब रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब डेल्टा H का हमें कैसे पता चलेगा, जब आप किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको वो कंटेनर कैसा फील होगा, ठंडा लगेगा, कूल लगेगा, आपको फीलिंग आएगी कि भी कंटेनर कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप आइस को अपनी पाम पे रखते हो तो आपको फील होता है ठंडा लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या होता है, इवोपरेशन होता है, वो आपके हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, जब रिएक्शन में हीट दी जाएगी, और हीट अगर इवॉल्व होगी तो एंडोथर्मिक की जगह कौन सी होगी रिएक्शन बेटा, एक्सोथर्मिक होगी। तो एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। अब इस कंडीशन में देखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, this is very important point, when temperature increase, the temperature increase होगा तो क्या होगा बेटा, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid is increase. okay? अब ऐसे कौन कौन से सॉलिड हैं, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट होंगे, NaNO3, NaNO2, KNO3, KNO2, नाम जानते हो, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, आपको लर्न होना चाहिए, सोडियम नाइट्राइट ये होगा। और इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्राइट, और इसे पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड द पोटेशियम नाइट्रेट। तो NO2 इज कॉल्ड नाइट्राइट, व्हाट इज द सिंबल, NO2 माइनस एंड NO3 माइनस, K प्लस Na प्लस। तो you can see these are polar and these are dissolved in water. So when we dissolve in water and when we increase the temperature, the solubility will be increase. Clear हो गया बेटा? तो solubility इनकी increase होगी। इसके अलावा आप ले सकते हो NaI, sodium iodide, potassium iodide can be used for this process. तो effect of temperature is clear. What is the effect of temperature? Next topic is, next factor is exothermic reaction. So endothermic is clear. So now let's see the second topic, exothermic reaction. Exothermic means delta H is negative. So when we increase the temperature, the solubility will be decreased. The solubility will be decrease of the solid solute in liquid. So write down the next point. Second type of reaction, exothermic. तो exothermic reaction देखिए बेटा,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा होगा, चेंज इन एंथैल्पी। एच क्या होता है, एंथैल्पी। तो डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक में। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। अब ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, 10H2O, what is its name, washing soda, sodium carbonate, 10H2O, Na2HO3. There are many example, okay, KOH, NaOH, lithium sulfate, Li2SO4, lithium sulfate, cerium sulfate, Ce2SO4 whole thrice. तो these are exothermic. तो व्हेन वी डिजोल्व इन वाटर, जब आप इन्हें डिजोल्व करेंगे वाटर में और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को याद रखें, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। नेगेटिव साइन से याद रखो, नेगेटिव अगर आपको याद रहेगा तो नेगेटिव एक्सोथर्मिक में होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। नाउ थर्ड फैक्टर, effect of pressure. Effect of pressure. Pressure generally affected the gas. Pressure का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। The effect of pressure is negligible because in solid particle the force is very strong, the intermolecular force is very strong, so the effect of pressure will be ignored. तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो सॉलिड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल। अब आपसे पूछा जाए व्हाई pressure is not affected the solubility of solid in liquid, because these are the solids are the highly incompressible. The bond is very, intermolecular bond is very strong. Intermolecular bond is very strong. So clear? तो there is 3 factors. फर्स्ट आपको क्या बताया था, रिकॉल द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व लाइक। पोलर हमेशा पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। पोलर कौन से होते हैं, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों चार्ज होते हैं। जितने भी सॉल्ट हैं, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब बेटा कैसे होते हैं, पॉलर होते हैं। तो पॉलर हमेशा वाटर में डिजोल्व होते हैं। वाटर में क्यों होते हैं डिजोल्व, क्योंकि वाटर में भी क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से बॉन्ड है, नेगेटिव और पॉजिटिव। लॉन पेयर भी है, पॉलर भी होता है। अमोनिया इज ऑल्सो पॉलर, H2O इज ऑल्सो पॉलर। क्लियर, देर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एंड नॉन पोलर डिजोल्विंग नॉन पोलर। नेक्स्ट टॉपिक था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर in exothermic reaction. When temperature increase, solubility decrease. In endothermic reaction, when temperature increase, solubility will be increase. Clear? तो एक्सोथर्मिक में हमें कैसे पता चलेगा, जब आप उस कंटेनर को टच करेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, तो इसका मतलब है इसमें हीट इवॉल्व हुई है। जैसे आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डालते हो तो क्या होता है, उसमें हीट इवॉल्व होती है, एकदम पूरा पानी गर्म हो जाता है। स्लग्ड लाइम, क्विक लाइम से हम स्लग्ड लाइम बनाते हैं जब, तो इसी तरह हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट आपने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज देयर इज स्मॉल चेंजेस एंड इट इज नेग्लिजिबल। इसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, द इफेक्ट ऑफ दिस कैन बी इग्नोर्ड। तो इसे हम प्रेशर के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, व्हाई इट इज इग्नोर्ड, बिकॉज इन सॉलिड पार्टिकल्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दीज आर इनकम्प्रेसिबल। इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते,
तो इसलिए प्रेशर का इफेक्ट इन पर नहीं पड़ेगा. नाउ इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.